नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक रिवॉल्यूशनरी बुक के बारे में, लेटिंग गो द पाथवे ऑफ सरेंडर बाय डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस। ये बुक लिटरली माइंड ब्लोइंग है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो आपके हाथ से निकल जाती है। ब्रेकअप के बाद एक्स को भूलने की कोशिश हो या एग्ज़ाम में टेंशन, जॉब में स्ट्रेस, सब में यही पैटर्न है ना। डॉक्टर हॉकिंस 50 साल से साइकियाट्रिस्ट थे और उन्होंने डिस्कवर किया एक सिंपल टेक्निक, लेटिंग गो। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये प्योर न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स पर बेस्ड है। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ लेटिंग गो से। चैप्टर 1 इज अबाउट टू लेटिंग गो। डॉक्टर हॉकिंस एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स की रूट कॉज है रेजिस्टेंस। हम चीज़ों को रजिस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग देम। दोस्तों, इमेजिन करो आप रिवर में स्विमिंग कर रहे हो। करंट के अगेंस्ट स्विम करोगे तो ड्राउन हो जाओगे और करंट के साथ बहोगे तो इजीली पहुंच जाओगे डेस्टिनेशन पर। लाइफ भी एग्जैक्टली यही है। साइंटिफिक स्टडी MIT के रिसर्चर्स ने पाया कि रेजिस्टेंस क्रिएट करता है स्ट्रेस हार्मोन्स, जो इम्यून सिस्टम को वीकन करते हैं। द लेटिंग गो टेक्निक, फील द इमोशन फुली। भावना को पूरी तरह से महसूस करो, डोंट रिजिस्ट इट। द लेटिंग गो टेक्निक, फील द इमोशन फुली। भावना को पूरी तरह महसूस करो, डोंट रेजिस्ट इट। इसका विरोध मत करो, लेट इट पास थ्रू यू। इसे अपने अंदर से गुजर जाने दो। वट यू रिजिस्ट परसिस्ट, वट यू एक्सेप्ट ट्रांसफॉर्म्स। जिसका आप विरोध करते हैं वह बना रहता है, जिसे आप स्वीकार करते हैं वह रूपांतरित हो जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल के तौर पर विराट कोहली, जिन्होंने अपने अग्रेसिव बिहेवियर को रेजिस्ट करने के बजाय एक्सेप्ट किया और फिर ट्रांसफॉर्म किया उसे पॉजिटिव लीडरशिप में। चैप्टर 2 द मैकेनिज्म ऑफ लेटिंग गो, जाने देने की तंत्र। डॉक्टर हॉकिंस एक्सप्लेन करते हैं कि इमोशंस इक्वल टू एनर्जी इन मोशन। जब हम इमोशन को सप्रेस करते हैं वो बॉडी में स्टक हो जाती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है डोंट क्राई, बी स्ट्रांग, कंट्रोल योरसेल्फ, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है यह बिल्कुल गलत अप्रोच है। डॉक्टर कैंडेस पर्ट की रिसर्च, इमोशंस फिजिकली स्टोर होती है बॉडी के सेल्स में। सप्रेस्ड इमोशंस एक्चुअल में डिसीज का कॉज बनता है। इसके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, अवेयरनेस, जागरूकता। फील क्या रहा है, आइडेंटिफाई करो। एक्सेप्टेंस, स्वीकारना, जज मत करो, बस फील करो। रिलीज, मुक्त करना, इमोशन को नेचुरली डिसॉल्व होने दो। फीलिंग्स आर नॉट फैक्ट्स, दे आर जस्ट एनर्जी लुकिंग फॉर अ वे आउट। भावनाएं तथ्य नहीं है, वे सिर्फ ऊर्जा है जो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है। जब आपका कोई ब्रेकअप हुआ है तो क्राई को स्टॉप करने से ज्यादा पेन हुआ है या फ्रीली क्राई करने से रिलीफ मिला है? आप देखे होंगे कि जब आप फ्रीली क्राई करते हैं तो रिलीफ ज्यादा मिलता है। चैप्टर 3 फीलिंग्स एंड इमोशंस। डॉक्टर हॉकिंस ने इमोशंस का एक स्केल बनाया। शेम यानी शर्म 20 से लेकर एनलाइटनमेंट यानी पीस 1000 तक, जिसमें शेम यानी शर्म को 20 के स्केल पे रखा। गिल्ट यानी अपराध बोध को 30, अपैथी यानी उदासीनता को 50, ग्रीफ दुख को 75, फियर डर को 100, डिजायर यानी इच्छा को 125, एंगर गुस्सा को 150, प्राइड अहंकार को 175, करेज साहस को 200, एक्सेप्टेंस स्वीकृति 350, लव प्रेम यानी 500, जॉय यानी आनंद 540, पीस यानी शांति 600। 200 के नीचे इमोशंस लाइफ को ड्रेन करते हैं, 200 के ऊपर के इमोशंस लाइफ में एनर्जी ऐड करते हैं। साइंटिफिक स्टडी, हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की रिसर्च शो करती है कि डिफरेंट इमोशंस की डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज होती है जो एक्चुअली बॉडी के सेल्स को अफेक्ट करती है। यू कांट सॉल्व अ प्रॉब्लम फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड इट। आप उसी चेतना के स्तर से समस्या का समाधान नहीं कर सकते जिसने उसे बनाया है। डिप्रेशन में डूबे पर्सन को डायरेक्टली बी पॉजिटिव कहना काम नहीं करता। पहले ग्रीफ को एक्नॉलेज करना पड़ता है, फिर ग्रेजुअली ऊपर जाना होता है। चैप्टर 4 अपैथी एंड ग्रीफ, उदासीनता और दुख, अंडरस्टैंडिंग लोअर इमोशंस। डॉक्टर हॉकिंस बताते हैं कि अपैथी और ग्रीफ से कैसे निकला जाए। अपैथी,
जो कि इनके स्केल लेवल पे 50 के स्केल पे था। ये स्टेट में पर्सन को लगता है कुछ फायदा नहीं है, एवरीथिंग इज मीनिंगलेस। अपैथी एक्चुअली ग्रीफ का नंबर वर्जन है। जब हम बहुत ज्यादा पेन फील करते हैं तो माइंड एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तौर पर नंबनेस क्रिएट करता है। द वे आउट, अपैथी से निकलने के लिए पहले अंडरलाइंग ग्रीफ को फील करना पड़ता है। साइंटिफिक स्टडी डॉक्टर एलिजाबेथ कबलर रॉस के ग्रीफ स्टेजेस रिसर्च के अकॉर्डिंग नंबनेस ग्रीफ प्रोसेस का नेचुरल पार्ट है। द ओनली वे आउट इज थ्रू, बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बीच से गुजरना है। रियल लाइफ कनेक्ट कर सकते हैं आप, जैसे कोविड में जो लोग अपने लव्ड वंस को लूज किए, इनिशियली नंबनेस को फील किया, बाद में ग्रीफ प्रोसेस शुरू हुई। ग्रीफ जो कि स्केल लेवल पे 75 पे था, ग्रीफ नेचुरल है और हीलिंग के लिए जरूरी है। लेटिंग गो प्रोसेस फॉर ग्रीफ, अलाउ द टीयर्स, आंसुओं को आने दो। डोंट पुट टाइम लाइन, समय सीमा मत लगाओ। फील द लव बिहाइंड द लॉस, लॉस के पीछे के प्रेम को महसूस करो। चैप्टर 5 फियर ऑन द स्केल ऑफ 100। फियर हमारी सबसे कॉमन इमोशंस है। डॉक्टर हॉकिंस के अकॉर्डिंग मोस्ट एंजाइटी और डिप्रेशन का रूट कॉज फियर ही है। टाइप्स ऑफ फियर: सर्वाइवल फियर्स, जीवन से जुड़े डर; सोशल फियर्स, समाज से जुड़े डर; अननोन फियर्स, अज्ञात के डर। फियर बेसिकली फ्यूचर के बारे में नेगेटिव एजम्पशंस हैं। हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए प्रोग्राम्ड है, वर्स्ट केस सिनेरियोज थिंक करने के लिए है। डॉक्टर जोसेफ लेडॉक्स की रिसर्च में पता चला है कि एमिगडाला, ब्रेन का फियर सेंटर, मिली सेकेंड्स में फियर रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है, लॉजिकल थिंकिंग से बहुत पहले। सोचिए कितनी स्पीड से हमारे फियर को रिस्पॉन्सली ट्रिगर कर देता है। जब तक आप कुछ सोच पाए उससे पहले ही आपका फियर एक्टिवेट हो जाता है। लेटिंग गो प्रोसेस फॉर फियर, वेलकम द फियर, डर का स्वागत करो। फियर इट फुली इन द बॉडी, इसे शरीर में पूरी तरह महसूस करो। आस्क व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन, सबसे बुरा क्या हो सकता है। एक्सेप्ट इवन द वर्स्ट पॉसिबिलिटी, सबसे बुरी संभावना को भी स्वीकार करो। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट्स फीलिंग द फियर एंड डूइंग इट एनीवे। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, यह डर को महसूस करके भी काम करना है। MS धोनी हेलीकॉप्टर शॉट, पहली बार जब ट्राई करते हैं तो उन्हें फेलियर का डर रहता है, लेकिन उन्होंने फियर को फील किया और फिर भी शॉट मारा। चैप्टर 6 डिजायर यानी इच्छा ऑन द स्केल 125 लेवल। डिजायर फियर से बेटर है बट स्टिल लिमिटिंग है, क्योंकि यह डिपेंडेंसी क्रिएट करती है। डिजायर का मतलब आई नीड समथिंग एक्सटर्नल टू बी हैप्पी, यह एक बॉटमलेस पिट है। आप जो भी पा लेते हैं, नेक्स्ट डिजायर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर डैन गिलबर्ट की रिसर्च बताती है कि हेडोनिक ट्रेडमिल, हम जो भी अचीव करते हैं, खुशी टेम्परेरी होती है, फिर बेस लाइन पर वापस आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ डिजायर: मटेरियल डिजायर्स, भौतिक इच्छाएं; इमोशनल डिजायर्स, भावनात्मक इच्छाएं; स्पिरिचुअल डिजायर्स, आध्यात्मिक इच्छाएं। लेटिंग गो प्रोसेस: रिकॉग्नाइज द डिजायर, इच्छा को पहचानो। फील द एनर्जी ऑफ वांटिंग, अपनी चाहत की ऊर्जा को महसूस करो। लेट गो ऑफ नीडिंग इट, इसकी जरूरत को छोड़ दो। ट्रस्ट दैट यू विल गेट व्हाट्स मींट फॉर यू, भरोसा रखो कि जो तुम्हारे लिए है वो मिलेगा। When you let go of wanting something, you either get it or something better. जब आप किसी चीज की चाह छोड़ देते हैं तो या तो वो मिल जाती है या कुछ बेहतर मिलता है। जैसे शाहरुख खान ने कई इंटरव्यूज में कहा है, मैं सक्सेस के पीछे नहीं भागा, मैं सिर्फ अच्छा काम करने पर फोकस किया, सक्सेस ऑटोमेटिकली आई। चैप्टर 7 एंगर ऑन द स्केल लेवल 150। एंगर इज बेटर देन फियर बिकॉज इट हैज एनर्जी एंड कैन लीड टू एक्शन। कि एंगर में बहुत सारी ऊर्जाएं होती है, आप उस ऊर्जा को अपने काम में लगा सकते हैं। एंगर एक प्रोएक्टिव इमोशन है, यह तब आती है जब हमारी बाउंड्रीज क्रॉस हो रही होती है या हम पावरलेस फील कर रहे होते हैं। साइंटिफिक स्टडी डॉक्टर ब्रैड बुशमैन की रिसर्च, एंगर सप्रेशन कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स बढ़ाता है, लेकिन एंगर एक्सप्रेशंस भी हार्मफुल है। सॉल्यूशन है लेटिंग गो। हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी एंगर: अनहेल्दी एंगर ब्लेमिंग अदर्स, वायलेंस, होल्डिंग ग्रजेस; हेल्दी एंगर सेटिंग बाउंड्रीज, टेकिंग एक्शन, प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। लेटिंग गो प्रोसेस फॉर एंगर: फील द एनर्जी फुली, ऊर्जा को पूरी तरह महसूस करो। डोंट एक्ट इमीडिएटली, तुरंत रिएक्शन मत दो। फाइंड द अंडरलाइंग हर्ट, गुस्से के नीचे छुपे दर्द को ढूंढो। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, सही होने की जरूरत को छोड़ दो। होल्डिंग ऑन टू एंगर इज लाइक ग्रास्पिंग अ हॉट कोल विद द इंटेंट ऑफ थ्रोइंग इट एट अनदर, यू आर द वन हु गेट्स बर्न्ड। गुस्से को पकड़ कर रखना गर्म कोयले को पकड़ने जैसा है, किसी और पर फेंकने के लिए, लेकिन इसकी वजह से जलते आप ही हैं। रोड रेस केसेस देखिए, टेम्परेरी एंगर में लोग अपनी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। चैप्टर 8 प्राइड अहंकार ऑन द स्केल लेवल 175। प्राइड फील्स गुड बट इट्स अनस्टेबल बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन कंपैरिजन विद अदर्स। प्राइड बेसिकली कंपैरिजन गेम है, मैं बेटर हूं अदर्स से। प्रॉब्लम यह है कि हमेशा कोई ना कोई मिल जाता है जो हमसे बेटर होता है। साइंटिफिक स्टडी डॉक्टर क्रिस्टिन नेफ की सेल्फ कंपैशन रिसर्च बताती है कि प्राइड बेस्ड सेल्फ स्टीम, नार्सिसिज्म
और एंजाइटी में कंट्रीब्यूट करता है। फॉल्स प्राइड वर्सेस ट्रू प्राइड। फॉल्स प्राइड क्या है? मैं बेस्ट हूँ, दैट इज ईगो बेस्ड। ट्रू प्राइड, मैंने अच्छा काम किया, दैट इज वर्क बेस्ड। लेटिंग गो प्रोसेस। नोटिस व्हेन यू आर कंपेयर करते वक्त नोटिस करो। फील द अंडरलाइंग इनसिक्योरिटी, अंदर की इनसिक्योरिटी को महसूस करो। लेट गो ऑफ। कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन ईगो की वजह से अपने बिजनेसेस लूज कर देते हैं। चैप्टर 9, करेज, साहस, ऑन द स्केल लेवल 200, द टर्निंग पॉइंट। यह पहला पॉजिटिव इमोशन है। 200 प्लस लेवल्स में लाइफ इंपावरिंग होती है। करेज का मतलब फियरलेस होना नहीं है, करेज का मतलब है फियर के बावजूद भी एक्शन लेना। साइंटिफिक स्टडी, डॉक्टर ब्रीन ब्राउन की वल्नरेबिलिटी रिसर्च बताती है करेज वल्नरेबिलिटी से आती है, परफेक्शन से नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करेज, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना। फेसिंग चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करना। एडमिटिंग मिस्टेक्स, गलतियां मानना। आस्किंग फॉर हेल्प, मदद मांगना। हाउ टू कल्टिवेट करेज, स्टार्ट विथ स्मॉल एक्ट्स, छोटे काम से शुरू करो। फील द फियर एंड एक्ट एनीवे, डर को महसूस करो और फिर भी काम करो। सराउंड योरसेल्फ विथ करेजियस पीपल, साहसी लोगों के साथ रहो। करेज इज नॉट द टावरिंग ओक दैट सीज स्टॉर्म्स कम एंड गो, इट इज द फ्रेजाइल ब्लॉसम दैट ओपन्स इन द स्नो। साहस वो ऊंचा बांज का पेड़ नहीं है जो तूफान आते जाते देखता है, यह वो नाजुक फूल है जो बर्फ में भी खिलता है। चैप्टर 10, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, ऑन द स्केल लेवल 350। यहाँ पर असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। एक्सेप्टेंस का मतलब गिविंग अप नहीं है, एक्सेप्टेंस का मतलब रियलिटी को एग्जैक्टली वैसे एक्सेप्ट करना है जैसी वो है, बिना किसी रेजिस्टेंस के। साइंटिफिक स्टडी, डॉक्टर स्टीवन हैज की एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी रिसर्च बताती है साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेप्टेंस मेंटल हेल्थ सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करती है। व्हाट एक्सेप्टेंस इज नॉट, रेजिग्नेशन, हार मान लेना। अप्रूवल, मंजूरी देना। पैसिविटी, निष्क्रियता। व्हाट एक्सेप्टेंस इज, एक्नॉलेजिंग रियलिटी, यानी वास्तविकता को स्वीकार करना। वर्किंग विथ व्हाट इज, जो है उसके साथ काम करना। इनर पीस डिस्पाइट सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों के बावजूद भी शांति। एक्सेप्टेंस डज नॉट मीन रेजिग्नेशन, इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट समथिंग इज व्हाट इट इज एंड दैट देयर इज गॉट टू बी अ वे थ्रू इट। स्वीकृति का अर्थ हार मानना नहीं है, इसका मतलब यह समझना है कि कुछ वैसा ही है जैसा है और इससे निकलने का कोई रास्ता होगा। चैप्टर 11, लव यानी प्रेम, ऑन द स्केल लेवल 500। यहाँ से अनकंडीशनल लव की शुरुआत होती है। लव कंडीशनल नहीं है, रियल लव में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, कोई कंडीशंस नहीं होती। साइंटिफिक स्टडी, डॉक्टर हेलन फिशर की ब्रेन इमेजिंग रिसर्च बताती है कि अनकंडीशनल लव ब्रेन में ऑक्सीटोसिन और डोपामिन रिलीज करता है जो हीलिंग और वेल बीइंग प्रमोट करते हैं। लेवल्स ऑफ लव, अटैचमेंट यानी लगाव, नीड बेस्ड होता है। रोमांटिक लव यानी वो इमोशन बेस्ड होता है। अनकंडीशनल लव बिना शर्त के प्रेम होता है जहाँ बीइंग बेस्ड होता है, जहाँ आप एक्चुअल में होते हो, यूनाइट हो जाते हो, इग्नाइट हो जाते हो। हाउ टू कल्टिवेट लव, स्टार्ट विथ सेल्फ लव, खुद से प्रेम करने से शुरू करो। प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, क्षमा का अभ्यास करो। सी बियॉन्ड द बिहेवियर, व्यवहार के पार देखो। लव इज नॉट समथिंग यू फील, इट्स समथिंग यू आर। प्रेम कुछ ऐसा नहीं है जो आप महसूस करते हैं, यह कुछ ऐसा है जो आप हैं। चैप्टर 12, जॉय एंड पीस यानी आनंद और शांति। जॉय ऑन द स्केल लेवल 540 एंड पीस ऑन द स्केल लेवल 600। ये हाईएस्ट सस्टेनेबल स्टेट है जो ह्यूमन नॉर्मली अचीव कर सकते हैं। जॉय हैप्पीनेस से डिफरेंट है। हैप्पीनेस एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करती है, जॉय इंटरनल स्टेट है। पीस सब इमोशंस के ऊपर है, यहाँ कंप्लीट स्टिलनेस होती है। साइंटिफिक स्टडी, डॉक्टर रिचर्ड डेविडसन की मेडिटेशन रिसर्च बताती है कि जितने भी एक्सपीरियंस्ड मेडिटेटर्स हैं उनके ब्रेन में गामा वेव्स रिलीज होती है। गामा वेव्स बेसिकली एसोसिएटेड विथ जॉय एंड पीस, जो सिग्निफिकेंटली हायर हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स, जॉय स्पॉन्टेनियस लाफ्टर, ग्रेटिट्यूड, एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। पीस जो है स्टिलनेस, साइलेंस, कंप्लीट एक्सेप्टेंस सिखाती है। पीस कैन नॉट बी केप्ट बाय फोर्स, इट कैन ओनली बी अचीव्ड बाय अंडरस्टैंडिंग। शांति को बल से नहीं रखा जा सकता, इसे केवल समझ से ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रैक्टिकल डेली एप्लीकेशंस, द डेली लेटिंग गो प्रैक्टिस। मॉर्निंग में, सुबह यानी आप 10 मिनट साइलेंस में बैठो। आज के दिन के लिए एक्सपेक्टेशंस लेट गो करो। आई एम ओपन टू वट एवर कम्स, अफर्म करो। ड्यूरिंग डे, जब भी नेगेटिव इमोशंस आए, स्टॉप, 3 डीप ब्रीथ्स लो, फील द इमोशन, डोंट रेजिस्ट, लेट इट पास थ्रू, उसे अपने से गुजर जाने दो। इवनिंग में डे की सब मिस्टेक्स को फॉरगिव करो, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, टुमारो की वरीज को लेट गो करो। इमरजेंसी लेटिंग गो टेक्निक, जब बहुत इंटेंस इमोशन हो, स्टॉप वट एवर यू आर डूइंग, जो कुछ भी कर रहे हो तुरंत स्टॉप करो। ब्रीथ डीपली 5 टाइम्स, 5 बार गहरी सांस लो। फील द इमोशन इन योर बॉडी, अपने हर इमोशंस को फील करो, वेलकम इट, उसका वेलकम करो। हेलो फियर, एंगर, सैडनेस,
वेट, डोंट रिएक्ट इमीडिएटली। कुछ टाइम पॉज करो, इसके बाद बिना किसी रिएक्शन के उसे देखो। लेट गो, आई रिलीज दिस नाउ, मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ इस इमोशंस को। साइंटिफिक एविडेंस एंड बेनिफिट्स। न्यूरोसाइंस बिहाइंड लेटिंग गो। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रेंथेंस बेटर डिसीजन मेकिंग। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपके बेटर डिसीजन को स्ट्रांगली इंप्रूव करता है। एमिगडेला calms down, less reactive. Default mode network changes, less negative thinking. न्यूरोप्लास्टिसिटी इंक्रीजेस, ब्रेन एडॉप्ट्स फास्टर। आपके ब्रेन की सीखने की क्षमता इंक्रीज होती है। फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, लोअर ब्लड प्रेशर होता है, बेटर इम्यून फंक्शंस होते हैं, रिड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन, इम्प्रूव्ड स्लीप, लेस क्रोनिक पेन। मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स, रिड्यूस्ड एंजाइटी एंड डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करता है, आपके इमोशनल रेजिलियंस को बढ़ाता है, रिलेशनशिप्स को बेटर करता है, आपकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करता है, आपके इंट्यूशंस को और इन्हेंस करता है। आपने इंडियन एग्जांपल्स में देखे होंगे, रतन टाटा बिजनेस फेलियर से सीख कर लेटिंग गो, AR रहमान म्यूजिक में सरेंडर और फ्लो, विराट कोहली एंगर को ट्रांसफॉर्म करके लीडरशिप। ग्लोबल एग्जांपल, आप ओपरा विनफ्रे चाइल्डहुड ट्रॉमा को लेट गो करके सक्सेस पाया, एखर्ट टोल डिप्रेशन से एनलाइटनमेंट तक का जर्नी, स्टीव जॉब्स कंट्रोल छोड़कर इनोवेशन में ब्रेक थ्रू। दोस्तों, लेटिंग गो सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, यह एक कंप्लीट लाइफ फिलॉसफी है। डॉक्टर हॉकिंस ने 50 साल का रिसर्च और क्लिनिकल एक्सपीरियंस इस बुक में डाला है। की टेकअवेज हैं कि रेजिस्टेंस प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, एक्सेप्टेंस सॉल्यूशन लाती है। इमोशंस आर जस्ट एनर्जी, लेट देम फ्लो। यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द ऑब्जर्वर। लेटिंग गो डज नॉट मीन गिविंग अप, इट मीन्स लेटिंग फ्लो। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि क्या होता है, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। द सीक्रेट ऑफ हेल्थ for both mind and body is not to mourn for the past nor to worry about the future but to live the present moment wisely and earnestly। मन और शरीर दोनों के स्वस्थ का रहस्य यह है कि अतीत के लिए शोक ना करें, ना ही भविष्य की चिंता करें, बल्कि वर्तमान क्षण को बुद्धिमानी और ईमानदारी से जिएं। आज से ही शुरू करिए, जब भी कोई नेगेटिव इमोशन आए रजिस्ट ना करके वेलकम करिए। 21 डेज प्रैक्टिस करिए, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। कमेंट में बताइए कि आप कौन सी इमोशन को लेट गो करना चाहते हैं, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।